हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। और आपके वर्तमान में यूपी पुलिस के पेपर चल रहे हैं जो 8 जून, 9 जून और 10 जून को होंगे। दो पालियों में होंगे। इसी के साथ 8 जून और 9 जून का पेपर संपन्न हुआ। आप सब ने पेपर दे के आपको बहुत आनंद आया होगा। इसी के साथ अपन चलते हैं, हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस का जीके का एनालिसिस, जो 4 शिफ्टों में 8 और 9 जनवरी को 4 शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चनों का एनालिसिस है। इसी के साथ आप लोग चलते हैं एनालिसिस की तरफ। किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन। ये है, भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग ये दिमाग में फिट करके जाना पेपर में कि एक क्वेश्चन दिवसों से आ रहा है। क्वेश्चन हर हाल में हर शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन दिवसों से। कहीं ये दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। ये है 8 जून फर्स्ट शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। 16 जनवरी को मनाया जाता है स्टार्टअप दिवस। इसी के साथ आप दिवस पूरे रिवीजन करके जाइए पेपर देके और 1 नंबर पाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अगला क्वेश्चन है, लामको गुफाएं किस देश में स्थित है। तो आपको गुफाओं का टॉपिक पढ़ के जाना है। गुफाओं का टॉपिक, गुफाओं का और झीलों का टॉपिक पढ़ के जाना है, जो अगले पेपर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा आपके लिए। ये इस गुफाओं से हर शिफ्ट में, जहां तक कि 8 और 9 जून को पेपर हुआ, जहां पे हर शिफ्ट में आया हुआ है इसका क्वेश्चन। तो ये लामको गुफा एक फ्रांस में स्थित है, फ्रांस देश में स्थित है लामको गुफा। तो आपको मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ, ये टॉपिक आपको रिवीजन करके जाना है। इससे आपको अगले जो आने वाला पेपर है उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर क्यों झुकी होती है या झुकी होकर सहायता करती है। तो यह एक टॉपिक यह भी है कि इसमें सिद्धांतों से क्वेश्चन आ रहा है। आपको सोशल साइंस के और साइंस के सिद्धांत जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उन सिद्धांतों को रिवीजन करके जाना है। सिद्धांतों से एक क्वेश्चन बन रहा है हर शिफ्ट में। आपका यह एक नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इससे आपको सिलेक्शन दिला सकता है। एक छोटी सी गलती से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो आपको ये टॉपिक पढ़ के जाना है सिद्धांत। इसका आंसर है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इशारा करता है, इंगित करता है सूर्य के उत्तर की ओर। अगला आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये समझो, ये क्वेश्चन नहीं है, ये टॉपिक है जो हर हाल में यूपी पुलिस में पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं। 8 और 9 जून के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों को ये आप समझना कि ये टॉपिक है। ये आप पढ़ के जाना, रिवीजन करके जाना, तो 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा इससे। ये है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों, आपको एक टॉपिक और पढ़ के जाना है जिसमें है मुख्यालय। आपको भारत के वीआईपी मुख्यालय को पढ़ के जाना है रिवीजन। जैसे कई मुख्यालय जयपुर में है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में। तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाना है। इसका आंसर है कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई में बहुत सारे मुख्यालय हैं, आपको रिवीजन करके जाना है। 100% ये क्वेश्चन यहाँ से छपेगा ही छपेगा अगली शिफ्ट में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समझिए, क्वेश्चन ये टॉपिक है आपके लिए। हाँ, तो चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की ओर, यानी अगले टॉपिक की ओर। इसमें लिखा है कि लेखक और रचनाएं, यानी किस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है, इसके बारे में हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो ये देखिए कि ले अ रीथ फॉर और सॉल, यह साहित्य कृति निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें आप लोग आंसर बताइए किस लेखक के द्वारा लिखी गई। तो ये लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। सुधा मूर्ति जो बहुत बड़े लेखक हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। इसी के साथ आपको हर बड़े बड़े लोगों की पुस्तकें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के करंट में रोल निभाएंगे, इसको आपको रिवीजन करके जाना है। 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं लेखकों से और पुस्तकों से। अगले टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, अगला टॉपिक है क्रांति। इसमें आपको क्रांति पढ़ के जाना है, पंचवर्षीय योजना पढ़ के जाना है और 2011 की जनगणना पढ़ के जाना है, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन छपेंगे ही छपेंगे। इससे ये बहुत इंपोर्टेंट
टॉपिक है। इसमें लिखा है कौन सा कृषि उत्पाद पीली क्रांति से जुड़ा है। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वो इन टॉपिक से नॉर्मल सा ही क्वेश्चन आता है। इसमें है तिलहन, तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति, और पीली क्रांति है तिलहन से, और दुग्ध से है सफेद क्रांति। सफेद क्रांति है दूध उत्पादन से, और नीली क्रांति है मछली उत्पादन से संबंधित। तो आपको क्रांतियों का रिवीजन करके जाना है, और साथ ही पंचवर्षीय योजना 2011 की जनगणना का रिवीजन करके जाना है। इनसे क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा अगली शिफ्ट में। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला टॉपिक है विश्व कप। विश्व कप खेल से आ रहे हैं कि किसने कौन सा स्वर्ण पदक जीता है, किसने कब जीता है, कौन सी सन में जीता है। तो इसमें आया हुआ क्वेश्चन है 9 जून की सेकंड शिफ्ट में आया क्वेश्चन है कि ISSF विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो इसमें दो लोगों ने जीता है स्वर्ण पदक। इसका नाम है पलक गुलिया और मुकेश नेवावल्ली। मुकेश नेवावल्ली दो लोगों ने जीता है ISS विश्व कप 2026। इसी के साथ हम तो आपको ये विश्व कप की ट्रॉफी, ये विश्व कप के स्वर्ण पदक, ये ICC क्रिकेट टूर्नामेंट, ये आपको विश्व इसके विजेता उपविजेता कहाँ हुआ है, वो किस सन में हुआ, ये आपको सब कुछ रिवीजन करके जाना है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। हाँ देखो आ गया उस वैसा ही क्वेश्चन। इसमें लगा है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 किस देश ने जीता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो हम लोगों ने ही जीता है, इसको भारत ने जीता है। वो श्रीलंका और भारत के मध्य हुआ था, जिसमें भारत इसमें विजेता था और श्रीलंका उपविजेता थी। तो आपको यह टॉपिक पढ़ के जाना है कि विश्व कप 2026 किसने जीता है, 24 के पूरे खेलों के ऑस्कर अवार्ड किसने जीते हैं। इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर पेपर के प्रश्न आता है हर पेपर में। अब ये आ गया पुरस्कार, किस वर्ष शुरू किया गया था मंथन पुरस्कार। तो ये पुरस्कारों से भी क्वेश्चन आता है, इसका आंसर बताइए आप लोग। तो देखते हैं, इसमें लिखा है मंथन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। तो आपको पुरस्कारों से, ऑस्कर अवार्डों से, यह आपको इसका रिवीजन करके जाना है। इसमें आपके 2 से 3 प्रश्न आते हैं। स्टैटिक जीके में आता है। स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑस्कर पुरस्कार। किस बार चालू हुआ था, किसने पुरस्कार जीता है, किसके स्मृति पे दिया जाता है। तो इसका आंसर है मंथन पुरस्कार किस बार शुरू किया गया। तो ये किया गया था 2004 में शुरू किया गया था। तो आपको पुरस्कारों का टॉपिक रिपीट करके जाना है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है, ये आ गया भूगोल का क्वेश्चन, जियोग्राफी का क्वेश्चन। इसमें 2 से 3 प्रश्न जियोग्राफी से और 1 से 2 प्रश्न हिस्ट्री से और अर्थशास्त्र से 1 से 2 प्रश्न अर्थशास्त्र से आ रहे हैं। तो आपको इनका हल्का मोटा रिवीजन इनका भी करके जाना है। इसमें लिखा है कि मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसमें सीधी सादी परिभाषा ही पूछी जा सकती है। आप लोग ग्रह पढ़ के जाना, 1-2 ये भाषाएं अध्ययन जाना करना कि किस चीज का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसको लिखा है ग्रह और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसको ज्योतिष कहते हैं, इसके अध्ययन को ज्योतिष अध्ययन कहते हैं। तो आपको ये टॉपिक भी पढ़ के जाना है। ये टॉपिक आपको 2 से 3 नंबर दिलाएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। इसका आप लोग आंसर बताइए। ये है संविधान का क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आपका ये आंसर आ गया होगा। तो इसमें लिखा है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो आपको ये टॉपिक पढ़ के जाना है पॉलिटी में। अनुच्छेद कम से कम आपको 70 से 80 अनुच्छेदों का रिवीजन करके जाना है, जिसमें 3-4 भाग होंगे। 3-4 भाग का रिवीजन करके जाना है। अधिकतर क्वेश्चन मूल अधिकार से आ रहा है क्वेश्चन। तो आपको ये 2 नंबर तो इससे 2 क्वेश्चन तो इससे आते हैं पॉलिटी से, और डायरेक्ट आते हैं अनुच्छेद से। तो आपको
अनुच्छेदों का रिवीजन करके जाना है। इसमें लगा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 75 के ए में। 75 के ए में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। तो इसी के साथ आपको ये टॉपिक रिपीट करके जाना है अगली शिफ्ट के लिए। अगली शिफ्ट 10 तारीख को, दोनों शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन टॉपिक से बनेंगे। इनको आप रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन करके जाना है। ये आपको क्वेश्चन में बेनिफिट, एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। वो आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। वो अगली शिफ्ट में आप किस शिफ्ट में किस तारीख को एग्जाम है आप बताइए कमेंट में। धन्यवाद।